मोक्षावधिं न चान्यं वर्षादपि वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं न चान्यं वृणीहं वर्षादपि इदं ते वपुरनाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्या विरस्तां किमन्ये नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले वृतं कुन्तले स्निग्ध रक्तेश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरस्ताम् अलं लक्षलाभे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देवदामोदरानन्द विष्णो नमो देवदामोदरानन्द विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजालधिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्याति दीनं बतानु गृहाणि समामज्ञम् एतक्षिद्रीश नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्ते वयद्वत् त्वयामोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकां मे प्रयच्छ नमो शीघ्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीया प्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा दामोदर की जय श्री श्री राधा गोविंद की जय दामोदर महीने की जय श्री श्री श्रील प्रभुपाद की जय सारे भक्त वृंद की जय जय माता जी और सभी प्रभु जी को सादर प्रणाम। सादर प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा। पंचांग बहुत प्रणाम। सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। धन्यवाद आपने प्रभु बहुत जी, सुंदर किया धन्यवाद माता जी। प्रभु जी। सभी भगवान की कृपा और भक्त की कृपा। हरि बोल प्रभु जी। यस माता जी, जो भगवान के लिए एकता वैराग्य से ही बोलते हैं, जो भगवान के लिए है उसको वापिस करना। ठीक जी है, हरे कृष्ण। जी। तो मंगलाचरण स्टार्ट करके आज के क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप टाइम से जुड़े और आपने रसवादन किया। और ये मंथ भी इतना अच्छा है दामोदर मंथ की, इसमें तो पूरे महीने ही हम दामोदर आरती करते हैं, उसका लाभ उठाते हैं। 11 महीने एक तरफ, एक महीना एक तरफ, इसमें भगवान की एकदम इतनी ज्यादा अनुकंपा मिलती है कि जितना ज्यादा भक्ति करेंगे उतनी ज्यादा मिलेगी हमें।
ठीक है, तो मंगलाचरण स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। प्रभु जी, प्रभु सबसे जी। बड़ी बात है, हमारे शिल प्रभुपाद जी का आज तिरुभाव दिवस भी है। दिव्यस डे यस है यस। आज। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण। प्रभु जी थोड़ा वॉल्यूम स्लो आ रहा है, लेकिन क्लियर आ रहा है वैसे। हल्का वॉल्यूम सा, स्लो? हल्का सा कम है। अच्छा, ठीक है, वो नेटवर्क का इशू हो सकता है। अभी सही है? मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिम्रादस्य ज्ञानजन शलाकया चशुलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरो श्रीयुष्पद कमलम श्री गुरुर वैष्णवांश श्री रूपम साग्र जातम सहगर ललितार्थम पितम ता सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सह गुरु ललिता श्री विशाखान वात्वस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णु वासुदेवी प्रेमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुवच कृपा सिंधु वे विचा पतित नाम पावन वे सर्वेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनित नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। वृंदाय तुलसी देवी है प्रियाय केशव कृष्ण भक्ति प्रदे देव सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे स्टार्ट कृष्ण। करते हैं प्रेजेंटेशन। जी प्रभु जी। प्रभु जी रिकॉर्डिंग ऑन है? कौन है? जी जी। हाँ, सभी का स्वागत है लेवल 4 कक्षा में। प्रभु जी ग्रुप डी से आप कौन करेगा शेयर पीपीटी? ग्रुप डी प्लीज रेज योर हैंड। मेरी आवाज आ रही है प्रभु जी? यस यस, आवाज आ रही है। ये सुन रहे हैं क्या? ग्रुप डी के डिवोटीज प्लीज रेज कीजिए हैंड। और पीपीटी शेयर कौन करेंगे? अभय प्रभु जी आप करेंगे? हरे कृष्णा। हरे अभय कृष्णा। अभय प्रभु हरे जी आप कृष्ण। शेयर करेंगे? हरे कृष्णा माता जी हमारा ग्रुप ई है। ग्रुप डी? नहीं माता जी, मैं ग्रुप ई से हूँ। मैंने डी डी बोला। में? डी डी बोला माता जी ने। डी से कौन करेगा? डी का लीडर कौन है? प्रभु जी ग्रुप ई ले लेते हैं। ग्रुप ई के सभी डिवोटीज प्रेजेंट हैं क्या? हरे कृष्ण माता जी। बताइए। माता जी वो लीडर आज नहीं आई पाई है माता जी, उनका कुछ काम आ गया है जी, इसलिए। तो ठीक है, तो आप ई कर लेते हैं। आज एक प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। आप डाउन कीजिए। ग्रुप प्लीज रेज योर हैंड। ग्रुप डी के डिवोटी। माता जी, ग्रुप ई से औधर गौरंग दास को बना दीजिए। जी। अबे किसको बोला प्रभु जी? आज गौरंगा दास। गौरंगा दास इसको प्रभु जी आप शेयर करेंगे? हरे क्या हो कृष्णा। गया? आज कोई बोल ही नहीं रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी आप मेरे को बना दीजिए। जो मेरा इंग्लिश वाला नेम आ रहा है अभय कुमार सक्सेना के नाम से। अभय कुमार प्रभु जी शेयर करेंगे? जय गोविंद दास। अभय अभय कुमार सक्सेना इंग्लिश में जो नेम आ रहा है प्रभु जी, अभय जिसमें मेरी कुमार फोटो आ रही है। यस यस। प्रभु जी आप ग्रुप डी को भी ऐड कीजिएगा, ठीक है? उधर से कोई जी है नहीं। हाँ, बना दिया हमने अभय कुमार सक्सेना। जी प्रभु जी।
तो पहले ग्रुप ई करिएगा, ग्रुप ई। जी हाँ, जी प्रभु जी। शेयर कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज हमारे ग्रुप ई का प्रेजेंटेशन नंबर 23 है। मैं इस ग्रुप की तरफ से आपसे प्रेजेंटेशन की अनुमति मांगता हूं कि हमारा ग्रुप आज प्रेजेंटेशन कर सकें। यस प्रभु जी, पर आपका बहुत छोटा दिखाई दे रहा है। मोबाइल से कर रहे हैं क्या? जी प्रभु जी। तो मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, और किसी को दिखाई दे रहा है क्या? देखेंगे कैसे? प्रभु जी अब दिख रहा है लेकिन कट गया ये। आप इसको रोटेट कर लेना, इसको मोबाइल को। जी 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 जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दोनों प्रणाम। अभय प्रभु जी शेयर कर लेते हैं माता जी। और जी हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। सभी माता जी और प्रभु जी को ग्रुप के सभी सदस्यों की तरफ से दंडवत प्रणाम। आज हम लोग का प्रेजेंटेशन नंबर 23 है, उसको आरंभ करने की आपकी अनुमति चाहिए। यस प्रभु जी। जी जी, तो अब मैं प्रभु जी अपने ग्रुप के प्रेजेंटेशन के लिए दीनदयाल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। दीनदयाल प्रभु जी, आप आइए और अपना प्रेजेंटेशन दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है 14.3, श्लोक और तात्पर्य में वर्णित महत्त्व की व्याख्या करें। प्रभु जी, इस प्रश्न के संदर्भ में मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दीजिए। यस यस। प्रभु जी, श्लोक 14.3, मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भददाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अनुवाद, भौतिक प्रकृति को मेरी महत ब्रह्म कहा जाता है, जो सर्वभूतों की योनि है, और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। जब मैं इसमें गर्भ धारण करता हूँ, तब समस्त जीवों का जन्म होता है। तात्पर्य, इस श्लोक में महत्त्व की चर्चा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक प्रकृति मेरी शक्ति है। जब इसमें मैं जीवात्मा का बीज डालता हूँ, तभी विभिन्न प्राणी और सृष्टि प्रकट होती है। जीवात्मा स्वतंत्र रूप से सृष्टि नहीं कर सकता। केवल जब भगवान उस प्रकृति में बीज डालते हैं, तभी जीवों के विविध रूप प्रकट होते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ही पिता है और प्रकृति माता है। सभी जीव इस दिव्य प्रक्रिया से उत्पन्न होते हैं। महतत्व की विस्तृत व्याख्या। महतत्व, जब अव्यक्त प्रकृति में भगवान की दृष्टि होती है, तब सबसे पहले जो तत्व प्रकट होता है उसे महतत्व कहते हैं। इसे कभी कभी महद ब्रह्म भी कहा जाता है। और यह ब्रह्मांडीय बुद्धि, जिसे अंग्रेजी में कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहते हैं, का स्तोत्र है। महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार से 3 गुण, सत्व, रजस और तमस, और इनके आधार पर मन, इंद्रियां, तन्मात्राएं और 5 महाभूत क्रमशः प्रकट होते हैं। इस प्रकार महतत्व भौतिक जगत का प्रथम बीज है। जीवात्मा नित्य है और भगवान का अंश है। जीव महतत्व में प्रविष्ट होकर विभिन्न शरीर धारण करता है। भगवान स्वयं बीज दाता है। गीता 7.10 के अनुसार बीजम मां सर्वभूतानाम। प्रकृति केवल आधार देती है, लेकिन जीवन का स्तोत्र तो सिर्फ भगवान ही है। इसका दार्शनिक महत्व यह है, इस श्लोक से समझ आता है कि जीवात्मा और भौतिक प्रकृति स्वतः सृष्टि नहीं कर सकते। सर्वोच्च कारण केवल भगवान ही है। महतत्व केवल एक साधन है, लेकिन बीज दाता भगवान ही है। निष्कर्ष, भगवान पिता है, प्रकृति माता है और जीव संतान है। महतत्व के बिना भौतिक जगत का संगठन संभव नहीं, लेकिन अंतिम कारण और नियंत्रक केवल भगवान ही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और मेरे उत्तर में कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करिए। और अभी मैं अभय प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं, कृपया अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद दीनदयाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने मुझे अपना प्रेजेंटेशन रखने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभु जी, मेरा जो प्रश्न है वो चावल के ढेर से बिच्छू और उसके अंडे के संबंध की व्याख्या करें। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों का स्पष्ट वर्णन किया है।
जो कि है पहला होता है सतोगुण, जिसमें प्रकाश, ज्ञान, शांति और सुख देता है, पर यह बंधन से बांध देता है क्योंकि व्यक्ति सुख और ज्ञान से बंध जाता है। दूसरा होता है रजोगुण, जो कामना, इच्छा, लालसा और गतिशीलता का गुण है। ये भी बांध देता है क्योंकि व्यक्ति फल की इच्छा से बंध जाता है। तीसरा होता है प्रभु जी तमो, जो अज्ञानता, आलस और प्रमाद का कारण बनता है। ये भी अंधकार में बंधन है। इसमें आत्मा और शरीर के भेद का स्पष्ट वर्णन किया गया है। जैसे कि हम जानते हैं, शरीर बना होता है प्रकृति से तथा आत्मा बनी है चेतन शक्ति से। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी ने स्पष्ट ध्यान दिया है, चावल की ढेर में बिच्छू अंडे देते हैं और फिर अंडे से बिच्छू निकलते हैं। देखने से ये लगता है कि बिच्छू चावल से पैदा हुए, लेकिन वास्तविकता यह है कि चावल का नहीं, बिच्छू ही कारण होता है। ठीक उसी प्रकार चेतना शरीर से आती है, बल्कि चेतना आत्मा का गुण है, शरीर का नहीं। शरीर का तो हम केवल ढांचा अर्थात चावल का ढेर की तरह से समझते हैं, जिसमें आत्मा, बिच्छू, चेतना अर्थात अंडे से बच्चे निकलने जैसा लगता है। जैसा कि श्लोक 14.4 में कहा गया है, सब योनिषु कौनते हैं अहम बीज प्रजापिता, अर्थात सभी शरीरों में आत्मा का बीज मैं ही दाता हूँ। श्लोक नंबर 14.5 में भी कहा गया है कि तीनों से आत्मा का बीज। निष्कर्ष इस पे इसके आधार पर ये लिख सकते हैं कि देखने का हमेशा असली नहीं होता। जैसे चावल से बिच्छू आते हुए प्रतीत होते हैं, चावल और आत्मा अर्थात बिच्छू का भेद समझना चाहिए, तभी हम प्रकृति के तीनों गुणों से आत्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए यह उदाहरण आत्मा और शरीर के अंतर को समझने के लिए बिल्कुल सही बैठता है। अब मैं अपनी बात नहीं विराम देते हुए क्षमा मांगता हूँ, यह मेरी त्रुटि हो एवं मेरा मार्गदर्शन करें तथा मैं सिद्धांत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। प्रणाम। सिद्धांत प्रभु जी शायद किसी कारण से नहीं पाए, मैं श्रीमान प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभय कुमार जी। और मैं सभी माता जी और सभी प्रभु जी को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 6, भगवत गीता अध्याय 14 उपयुक्त श्लोकों के संदर्भ में जीव पर प्रकृति के 3 गुणों के दशा का संक्षेप में वर्णन करें। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से युक्त वे है सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण। जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बन जाता है। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इन गुणों में स्थित होते हैं वह सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है, इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बन जाती है। तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समझ देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस तथा नींद है जो बद्ध जीवों को बांधते हैं। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके, और कभी ऐसा भी होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा और लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अंधेरा, जड़ता, प्रमत्ता तथा मूर्खता प्रकट होता है। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों को विशुद्ध उच्चतर लोगों की प्राप्ति होती है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब वो कोई तमोगुण में मरता है तो पशु योनि में जन्म धारण करता है। पूर्ण कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफल होता है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से ज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों की तरफ जाता है, रजोगुण इसी पृथ्वी लोक पे रह जाते हैं जो अत्यंत गरहित तमोगुण में स्थित है और नीचे नरक लोगों में जाते हैं। तीनों गुणों से परे। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों की प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है तो वह
परमेश्वर को जान लेता है, जो इन तीनों गुणे से परे और मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संपन्न तीनों गुणों को लांघने में समर्थ हो जाता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरे से कुछ क्षमा हो तो मैं क्षमा प्राप्ति हो, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। और मैं जय गोविंद प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ आके अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद श्रीमान प्रभु जी। सभी वैष्णव जन एवं वैष्णवी जन को दंडवत प्रणाम। मेरे द्वारा अध्याय 14 के ऊपर में आधारित प्रश्नों का उल्लेख करना। प्रश्न: भगवत गीता जी के अध्याय 14 के उपयुक्त श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में प्रकृति के भौतिक गुणों से कैसे पार किया जा सकता है, व्याख्या करें। अध्याय 14 में श्री कृष्ण ने प्रकृति के 3 भौतिक गुणों सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुणों का वर्णन किया है। ये तीनों गुण जीवात्मा को प्रकृति से बांधते हैं और संसार के चक्र में उलझाए रखते हैं। लेकिन भगवत गीता जी यह भी बताती हैं कि साधक इनसे ऊपर उठकर गुणातीत हो सकता है। जैसा कि भगवत गीता जी के अध्याय 14 और श्लोक संख्या 26 में बताया गया है, माम चय अविचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भुआय कल्पते। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। इन श्लोकों में उपासक, उपास्य और उपासना ये तीनों आ गए हैं। इसका मतलब है कि केवल भगवान का ही सहारा हो, आश्रय हो तथा विश्वास हो। भगवान के कार्यों में मन लगाए रखना चाहिए। इस तरह समस्त परिस्थितियों में अवचलित भाव से पूर्ण भक्ति में जो प्रविष्ट होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। कृष्ण भावनामित या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परमेश्वर के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, इसी तरह जीव आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। भक्ति योग का अर्थ है भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान। ऐसे भक्त जो अभिविचारी भक्ति योग का अपनाते हैं तीनों गुणों के सीमाओं को पार कर सकते हैं। अभिविचारी भक्ति योग का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, अटूट प्रेम, एकाग्रता, अनन्य योग और निस्वार्थता के साथ में समर्पण, जिसमें साधक अपने मन, आत्मा और हृदय को केवल ईश्वर के प्रति लगाता है बिना किसी अपेक्षा, स्वकाम या भटकाव के। इसे हम अभिविचारी भक्ति कहते हैं। सतोगुण का प्रभाव ज्ञान और प्रकाश का होता है, रजोगुण का प्रभाव कर्म और कार्य का होता है, तमोगुण का प्रभाव अज्ञान और आलस्य का होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा जब प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। इस तरह भगवान के अनन्य भक्ति से साधक चरम लक्ष्य ब्रह्म के स्तर पर पहुंच जाता है। इसलिए भगवान को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाना ही वास्तविक साधना है और यही वह मार्ग है जो हमें भौतिक गुणों से परे ले जाता है। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूं और मेरे द्वारा किसी भी तरह का गलती या त्रुटि हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। मैं आगे की प्रस्तुति के लिए श्री शंकर प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने प्रश्नों का प्रस्तुति दें। धन्यवाद प्रभु जी और माता जी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद। जय गोविंद प्रभु जी। उपस्थित सभी प्रभु जी, सभी माता जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में अपने शब्दों में चर्चा करें कि आप व्यक्तिगत रूप से रजोगुण अज्ञान गुण से कैसे प्रभावित होते हैं, व्यावहारिक तरीके से आप सतोगुण का विकास कर सकते हैं। इसका उत्तर मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। मनुष्य चेतनशील प्राणी होने के कारण तीनों प्रकार के गुण शरीर में होते हैं। हमारा कार्य, खान पान, व्यवहार, साधना प्रत्यक्ष रूप में गुणों को प्रभावित करता है, जिसके कारण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण हमारा व्यवहार और मन को जैसा गुण है उसी दिशा की ओर ले जाता है। तीनों गुणों में अच्छा गुण है सतोगुण। सतोगुणी व्यक्ति का स्वभाव शांति, ज्ञानी, पवित्रता एवं संतोषी होता है। यह गुण मनुष्य को पाप कर्मों से मुक्त करता है और सुख ज्ञान के द्वारा बद्ध होता है। रजोगुणी व्यक्ति लालसा भरी अनेक इच्छाएं कामने के साथ असंतोषी दिखाई देता है, जिनके मन चंचल होते हैं और फिर स्थिर नहीं कर पाते, जिसके कारण सांसारिक कर्मों के बंधन में रहना पड़ता है। तमोगुणी अज्ञान नकारात्मक गुण है। अज्ञानी लालसा से भरा हुआ, क्रोधी होता है। पागलपन, आलस्य और निद्रा तमोगुण का प्रतिफल है। वस्तु यथात्मय ज्ञान वरकम विपर्य ज्ञान जनकम तम। रजोगुणी व्यक्ति को वास्तविक सत्य क्या है पता नहीं होता, न ही वो जानने का प्रयत्न करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 14 श्लोक 10 के अनुसार रजस्तमश्चाभिभूय स्वत्तम भवति भारत रजस्वत्ता तमश्चैव तमस्वत्ता रजस्तया। मनुष्य को प्रभावित करने के लिए तीनों गुणों की प्रतिस्पर्धा होती रहती है। भक्त हमेशा सतोगुण में रहना चाहता है, फिर भी कलयुग और भौतिक जगत का प्रभाव से आवश्यकता से अधिक आकांक्षा इच्छा रखकर धन जमा करने की लालसी प्रवृत्ति के साथ बड़ा मकान, विलासी जीवन शैली को सोच रखकर आरामदायी और उच्च सम्मान पाने की मनोवृत्ति, जहाँ झूठी तारीफ होती है, और बड़ा आदमी बनने की इच्छा, लोग हाथ जोड़े सम्मान करे जैसी राजनीतिक परिवेश के माध्यम से जहाँ दूसरों को नकारात्मक टिप्पणी करके आगे बढ़ना और झूठा सम्मान पाने के प्रति मग्न होना,
जैसी मानसिकता से परिवार एवं आपनजन के प्रति अत्यधिक मोह रखकर तमोगुणी अज्ञानी लोगों के संग में रहकर उनका अनुकरण करने से साक्षात भगवान और शाश्वत आत्मा को नहीं समझ पाने से अज्ञानी लोगों को बातों पर आकर साक्षात ज्ञान को भूल जाने से जल्दी रजोगुण और तमोगुण से प्रभावित होते हैं। इससे बचकर सतोगुण को विकास करने के लिए श्री प्रभुपाद के ग्रंथों का वाचन श्रवण नियमित करके भक्ति योग्य कार्यक्रम कीर्तन कथा वाचन भगवत श्रवण मंदिर में आयोजित नियमित कार्यक्रम में सहभागी होकर हमेशा भगवान अर्पित प्रसाद मात्र सेवन करके हरे कृष्ण महामंत्र जप को निरंतरता देते हुए भक्ति का बाधक छह तत्व काम क्रोध लोभ मोह मद और अहंकार को नियंत्रण करके हम सतोगुण का विकास कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरी प्रेजेंटेशन में कोई भी कमी कमजोरी या त्रुटि हुई हो तो क्षमा चाहता हूँ और अपने प्रेजेंटेशन के लिए विष्णु चरण प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद शंकर प्रभु जी। आज हमारा प्रश्न वर्तमान सामाजिक नैतिक वैज्ञानिक और पर्यावरण मुद्दों के संबंध में भगवत गीता के 14 अध्याय 3 और 4 छंदों के पर चर्चा करें। अपनी प्रतिक्रिया में भगवत गीता 14 अध्याय 3 और 4 छंदों और तात्पर्य का संदर्भ है। इसके उत्तर में भगवान ये बोलते हैं कि यह जो संसार की व्याख्या है, जो कुछ घटित होता है वो क्षेत्र अर्थात शरीर तथा क्षेत्रज्ञ आत्मा के स्वयं से होता है। प्रकृति और जीव का यह स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। महत्व तो ही समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण ही समग्र वस्तु जिसमें प्रकृति के तीनों गुण रहते हैं। कभी कभी इसको हम ब्रह्म कहलाते हैं। परम पुरुष इस समग्र वस्तु को गर्भस्थ करते हैं जिससे असंख्य ब्रह्मांड संभव हो सके है। परम पुरुष उस ब्रह्म को जीवों के बीजों के साथ गर्भस्थ करते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति और महत ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति एक अवयव है। जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि इससे एक परा प्रकृति जीव होती है। भगवान की इच्छा से यह परा प्रकृति भौतिक अर्थात अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति से सारे जीव उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मात्मा का धारणा भौतिक जगत में जीवों के उत्पन्न या सृष्टि प्रक्रिया। जैसे कि उदाहरण ले सकते हैं, बिच्छू अपने अंडे धान से ढेर देती है। कभी कभी इसको कहा जाता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं, वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है और प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते। इसी तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्म के अनुसार भिन्न शरीर प्राप्त होता है जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होता है, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्म के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इसी भौतिक जगत के जीवों के समस्त अभिव्यक्तियों के कारण ही भगवान है। बीज प्रदानकारी पिता भगवान श्री कृष्ण है। समस्त जीवोजनियों का बीज प्रदानकारी पिता अर्थात इसके श्लोक में एक संदर्भ में एक श्लोक आता है, सर्वजोनिषु कंतय मृतय संभवन्ति या तासम ब्रह्म महज्जोनि अहम बीज प्रद पिता। अर्थात इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता है। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के स्वयं से। ऐसे जीव केवल इस लोक में नहीं है, अभी तो प्रत्येक लोक में, कहाँ तक भी सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्मा व्यासी नहीं पाए जाते। जीव सर्वत्र है। पृथ्वी जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव है। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज जगत कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों के गर्भ में धारण किए जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्म के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। इसी के साथ मेरा जीवन का यही विराम देते हुए मैं प्रेजेंटेशन में कोई त्रुटि या गलती हुई तो मैं क्षमा करती हूँ। आगे के मार्गदर्शन की प्रार्थना करता हूँ। आगे अवधेरा गौरव दास प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ प्रेजेंटेशन रखने के लिए कष्ट स्वीकार करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद विष्णु प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी दंडवत प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न भगवत गीता के श्लोक 14.17 के श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से लिया गया है। प्रश्न है, अगर आबादी का एक निश्चित प्रतिशत कृष्ण चेतना विकसित कर अच्छाई के मोड में स्थित हो जाए तो पूरे दुनिया में सुख शांति और समृद्धि आ जाएगी। भगवत गीता से मालूम होता है कि जीवात्मा भगवान के अंश होने के कारण शुद्ध और मुक्त अवस्था में रहती है, लेकिन जब वह प्रकृति के 3 गुणों का संग करती है तो वह बद्ध जीवात्मा बन जाती है और उसका पूरा जीवन इन्हीं 3 गुणों से नियंत्रित होता रहता है। रजोगुण और तमोगुण की अधिकता होने से व्यक्ति का जीवन पापमय और अशांत रहता है। जब व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि होती है तो उसे उचित और अनुचित का ज्ञान हो जाता है और वह सद्गुण में स्थित होने लगता है। प्रभुपाद जी कहते हैं, सभी जीवों के बीज प्रदाता भगवान स्वयं है। ममे वांसे जीव लोके जीव भूता सनातन। जीवों के प्रति दया और करुणा होने के कारण जीवों के कल्याण के लिए वैष्णव जन अपना जीवन लगा देते हैं। वे पर दुखी होते हैं। तभी तो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात की चरितार्थ करते हैं। वर्तमान समय में श्रील प्रभुपाद जी के कथन का महत्व, भगवत गीता जो लाइफ का मैनुअल है
उसका प्रचार प्रसार करते हुए इस्कॉन पूरे दुनिया में लोगों के जीवन को सुखमय और कृष्ण चेतना में बना रही है। कल तक जो हिप्पी थे वे आज हैप्पी होकर लोगों के जीवन को हैप्पी बना रहे हैं। आज इस्कॉन पूरे दुनिया में फूड फॉर लाइफ, भगवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद जी के छोटे छोटे अनमोल पुस्तकों का फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करके भक्ति वृक्षा क्लासेस, गुरुकुल, गायों की सुरक्षा के लिए गौशालाएं, पर्यावरण के संकट को दूर करने के लिए इको विलेज बनाकर अतुलनीय कार्य कर रही है। जब व्यक्ति कृष्ण चेतना में स्थित होता है तो स्वतः ही उसको सब प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख सुविधाएं प्राप्त होने लगती है। ठीक उसी प्रकार जैसे राजा के सेक्रेटरी को राजा की तरह सुख सुविधा प्राप्त हो जाती है। भविष्य में श्रील प्रभुपाद जी के कथन का महत्व, जब बात पूरे दुनिया में सुख समृद्धि की होती है तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो रूट कॉज बताए हैं उस पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। इस्कॉन के आचार्य और वैष्णव सदस्यों ने अपने सात्विक आचरण से पूरे दुनिया के लोगों के जीवन में ट्रेमेंडस परिवर्तन लाए हैं। कंक्लूजन, प्रभुपाद जी का यह कथन सिर्फ आध्यात्मिकता प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है, यह तो वास्तव में पूरे दुनिया में शांति और समृद्धि लाने का व्यवहारिक चित्रण है। आज इस्कॉन दुनिया के प्राय सभी देशों में कृष्ण भावनामृत प्रचार प्रसार करके लोगों के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि के सूत्र से जोड़ दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। मुझसे इस प्रेजेंटेशन में कोई कमी रह गई हो तो कृपया क्षमा करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ ग्रुप ई के सभी भक्तों का प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। हमारे ग्रुप के किसी भी भक्त के किसी भी प्रेजेंटेशन में कोई कमी नजर आई हो तो कृपया क्षमा करेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। आज हमारे विश्व गुरु श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है। हम आशा करते हैं कि प्रभुपाद जी का करुणा हमारे पूरे मंगलोर के ग्रुप डिवोटी को मिलते रहे ताकि हम लोग अपने भक्ति में स्थिर हो जाए। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। वांछा कल तरु भय छ कृपा सिंधु भय एव च पतिता नाम पावने भय वैष्णव भय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरी आवाज आ रही क्या? जी प्रभु जी, आप जी प्रभु जी। जी आ रही है। हरे कृष्ण। जी हाँ, बहुत प्रभु जी। अच्छी। आपने डी की प्रेजेंटेशन थी लेकिन ग्रुप ई ने पहले प्रिपेयर होके दिया। बहुत अच्छा, स्मूथ और बहुत अच्छे प्रश्न के आंसर बिल्कुल जैसे भगवत गीता में होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट लिखे हैं। तो आपका भी लेवल जो कहते हैं कि आध्यात्म की तरफ और सतोगुण की तरफ जा रहा है, तो वैसे ही आपने प्रश्न भी जो मिले हैं उसका आंसर बिल्कुल भगवत गीता के तात्पर्य और श्लोका के हिसाब से लिखा है। तो बहुत अच्छा किया है। इसमें प्रश्न दो तीन हैं जो आपने बताए भी हैं और उनको समझना भी बहुत जरूरी है। पहला ये है कि इसमें भ्रम किसे कहा जाता है। इसमें आया था कभी कभी कि भ्रम कहा जाता है, तो भ्रम किसे कहा जाता है। और दूसरा ये दिव्य ज्ञान किसे कहते हैं, इसी में आया था कि दिव्य ज्ञान इसे कहते हैं। तो दिव्य ज्ञान किसे बोलते हैं अगर उसे हम जानते होंगे। और कभी कभी हम किसी को भ्रम बोल देते हैं, तो भ्रम किसे बोलते हैं इसमें आया था। और इसमें भौतिक जो प्रकृति है उसमें जीवों के जन्म का कारण क्यों नहीं मानते हैं। हरे कृष्णा, ये तीन प्रश्न है। हरे दिव्य ज्ञान किसे हरे कहते कृष्णा हैं? प्रभु जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भ्रम जैसे कि हमने गीता जी के श्लोक 14.3 में पढ़ा है, प्रभुपाद जी ने बताया कि जिस तरीके से चावल के ढेर में बिच्छू अंडे देता, हमें ये लगता है कि वो चावल के ढेर से उत्पन्न हुए हैं, बट वो चावल के ढेर से उत्पन्न नहीं हुए, वो हुए हैं भगवान की कृपा से। भगवान ने उसमें चेतना डाली है। ठीक उसी प्रकार हम जो होते हैं, हम तीनों गुणों में स्थित होते हैं। जब हमारी जैसी अवस्था होती है उस हिसाब से हम उसी गुण में स्थित हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हम रजोगुण में हैं, रजोगुण में हमारी लालसा बढ़ती चली जाती है। लालसा बढ़ने की वजह से हम पतन की तरफ जाते हैं, तो वो हमारे लिए एक भ्रम पॉइंट होता है, एक इल्यूजन होता है हमारे लिए। इसी प्रकार से जब हम तमोगुण में होते हैं, हमें ये लगता है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं है, भगवान हमारे लिए कुछ नहीं। हम मतलब अपनी कहते ना कि एक समझदार बुद्धि हमारे अंदर नहीं होती।
क्योंकि हमारे ऊपर गुण का प्रभाव होता है, क्योंकि हम गुणातीत तो अभी है नहीं है, तो वो हमारे लिए भ्रम की कंडीशन होती है। यस यस, प्रभु जी ने सही बताया। इसको और और दूसरा, सिंपल करते हैं कि जो जी महत तत्व जिसे बोला गया है, संपूर्ण ब्रह्मांडी जगत का समग्र कारण बोला जाता है, कारणों का कारण जो महत तत्व है, और जो भौतिक कारण है वो इसके पदार्थ हैं, और जिसमें प्रकृति के तीन गुण हैं, वो कभी कभी हम भ्रम कह जाते हैं। तीनों तीन जो प्रकृति के तीन गुण हैं उनको कभी कभी हम भ्रम कहते हैं, भ्रम कहलाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। जी जी। हरे कृष्णा। दूसरा। और और प्रभु जी, दिव्य ज्ञान जो है होता है, दिव्य ज्ञान इसमें यही है कि हमें ये मानना चाहिए कि हम भगवान के हैं, है ना। जब व्यक्ति ये सोचता है कि जैसे मैंने बताया ना कि अभी रजोगुण में अगर हम हैं, तो हमें ये लगता है कि ये बंगला हमने बनाया है, हम ये गाड़ी हमने खरीदी है, और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि भगवान अपने आप को, अपने बारे में बता रहे, दिव्य ज्ञान दे रहे हैं कि आप कितने भी भ्रम में रहिए, लेकिन दिव्य ज्ञान क्या है? दिव्य ज्ञान यही है कि सब कुछ संचालित मुझसे ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे संचालित नहीं होता है, चाहे वो प्रकृति के तीनों गुण हो, या जब व्यक्ति गुणातीत होता है तो वो भी मेरी कृपा से ही होता है। हमारे लिए ये विज्ञान हो, जहां तक प्रभु जी मैं समझ पा रहा हूँ अपनी तुच्छ बुद्धि से अभी इस अध्याय का अध्ययन करके। प्रभु जी, दिव्य ज्ञान वो प्रकाश है जो किसी भी व्यक्ति को से अंधकार, अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है, वह दिव्य ज्ञान होता है प्रभु जी। हरे यस कृष्णा यस प्रभु जी। प्रभु जी, यस। एक्चुअली दिव्य ज्ञान हमें बताती है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है। आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसे दिव्य कहते हैं। जो है आदमी आत्मा को जानता है, परमात्मा को जानता है, और प्रकृति के जो अदृश्य बंधन है, तीनों गुण, इसको समझता है। अगर इसको जान लिया तो वही दिव्य ज्ञान में स्थिर होता है, और वो फिर प्रकृति के तीनों गुणों से अपने को मतलब ऊपर उठा लेके चला जाता है। जिसको बोलते हैं, भगवान खुद कहते हैं, जो भी मतलब अगर तीनों गुण है, मतलब सतोगुण है तो उधर ऊपर के लोगों को जाएगा, रजोगुण है तो पृथ्वी पर आएगा, और तमोगुण है तो नरक को चला जाएगा। लेकिन जो तीनों गुणों से ऊपर है वो मेरे भगवत धाम, मेरे पास आएगा। तो दिव्य ज्ञान ये है कि हम आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने, और प्रकृति के तीनों गुण से कैसे मुक्त हो इसको जाने। तभी हमारी मतलब भगवत प्राप्ति, मतलब भगवत चेतना में हम स्थिर रह सकते हैं। जी प्रभु जी, मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, अगर यस कुछ यस, गलती बोला। प्रभु जी ने सही बताया है बिल्कुल। इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। सिंपल इसका ये है कि जिसमें तीनों गुण नहीं है, ऐसा ज्ञान जिसमें तीनों गुण नहीं है, वो सिंपल सा दिव्य ज्ञान है। जिसमें तीनों गुण नहीं है, जिसमें तीन गुण मिश्रित नहीं है, उसको बोलते हैं दिव्य ज्ञान। तो 14.2 में आप पढ़ सकते हैं कि इदम ते ज्ञान प्रसरते मम सर्मार्थ मांगता सर्वे के प्रतिनोम जायन्ते पिरले ना बेअंतति चा। तो उसमें इसीलिए बोला गया है कि जिसमें तीनों गुण नहीं है, मिक्स नहीं है, बिल्कुल भी उनका जरा भी परछाई भी नहीं है, उसको दिव्य ज्ञान कहते हैं। तो क्या हो गया सिंपल, कि वह ज्ञान जो प्रकृति का तो है, लेकिन प्रकृति के तीन गुणों से दूषित नहीं होता है, उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। हम लेते यहीं पे हैं, प्रकृति में ही लेते हैं, पर वो तीनों गुणों से दूषित नहीं होता है, इन दोनों तीनों गुणों से बहुत दूर रहता है, उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। जिसमें कि हम केवल केवल कैसे कहते हैं, शुद्ध सतोगुण आ जाता है। तीनों गुण से क्या हो गया, ऊपर उठ के तमो रजो सतो से ऊपर हो गया शुद्ध सतोगुण में। तो शुद्ध सतोगुण में अगर हम ज्ञान ले रहे हैं तो उसे दिव्य ज्ञान कहते हैं। हरे कृष्णा। अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं अगर रेडी है तो। हरे प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, एक सेकेंड। तीसरा प्रभु क्वेश्चन जी, क्या था हरे प्रभु जी? कृष्ण प्रभु जी, एक सेकेंड, एक छोटा सा था मेरा क्वेरी कि जैसे तीनों गुणों से अगर ऊपर उठ के जाते हैं तो वो गुणातीत हो सकता है, हाँ या गुणातीत, गुणातीत और गुणातीत, जी, गुणातीत और दिव्य ज्ञान एक ही चीज है। अच्छा, हाँ, अगर गुणातीत हो जी, गए तो समझो शुद्ध शुद्ध तो गुणातीत तो केवल शुद्ध तो गुण में आ गए। भगवान, गुणातीत तो केवल भगवान ही है। हमें कुछ ना कुछ तो मिलावट रहती है गुणातीत, लेकिन हम दिव्य ज्ञान को बोल सकते हैं कि जिसमें तीनों गुण नहीं मिक्स हैं, तीनों गुण नहीं है, उसके ऊपर अगर हम पढ़ रहे हैं तो दिव्य ज्ञान हो जाता है। अच्छा, और प्रभु जी, तीसरा जो प्रश्न। इधर से जो भी मतलब तीनों गुणों से उठ कर जाएंगे जो प्राकृतिक के, वो मतलब गुणातीत में आ सकते हैं। हाँ, तीनों शुद्ध सतोगुण में अगर पहुंच जाएंगे तो गुणातीत में आ सकते हैं, पर गुणातीत
हम में कुछ ना कुछ मिलावट रहेगी। गुणातीत को भगवान ही केवल संपूर्ण हो सकते हैं, हम भगवान ही पूर्ण केवल नहीं हो हो सकते पाएंगे। हैं। जी। अच्छा। तीसरा प्रश्न ये था प्रभु कि जी भौतिक प्रकृति में कभी जीवों को जन्म का कारण नहीं मानते, ऐसा क्यों? प्रभु जी जन्म का कारण इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि चेतना तो भगवान के द्वारा प्रदान की जाती है ना। तो जन्म का कारण जीव कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे प्रभु कि बताया गया है इस भौतिक अध्याय में प्रकृति कि सब जीवों कुछ के जन्म का कारण, भौतिक प्रकृति बोल रहा हूं मैं, भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण क्यों नहीं मानी जाती? जी प्रभु जी, मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। प्रभु यस यस। जी प्रभु जी, जो प्रकृति है वो कभी भी किसी भी जीव के जन्म का कारण नहीं बनती है। वो जो हमारी चेतना है, जो हमारा आत्मा है, वो जिस तरह से विचार, मतलब जिस तरह से इच्छा रखता है, और जिस इच्छा को, मतलब या फिर आप ये कहिए जो कर्म करता है, उस कर्म के अनुसार से उसकी जैसी चेतना बन जाती है, उसी के अनुसार से भौतिक प्रकृति उसको शरीर का निर्माण, शरीर देती है। जन्म देने से या जीव से उसको कोई लेना देना नहीं है। वो जो हमने इच्छा किया, उस इच्छा के अनुरूप शरीर को वहन करती है, बस शरीर शरीर प्रदान करती है। ये सिंपल है। इसमें जो बिच्छू का चावल ढेर का जो एग्जांपल था ना, सबसे बढ़िया है कि बिच्छू जी जी चावल जी। के ढेर में अपने अंडे देता है तो ये समझता है कि चावल के ढेर से बिच्छू पैदा हुए, पर ऐसा नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पे ये वाला एग्जांपल बहुत अच्छा है कि भौतिक प्रकृति जन्म का कारण नहीं है, जैसे कि बिच्छू के लिए चावल का ढेर कारण नहीं है। हरे जी कृष्णा। जी अगली प्रभु प्रेजेंटेशन लेते हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। अगली बार धन्यवाद रेडी है धन्यवाद क्या? माता जी। हरे कृष्णा। कौन अभय प्रभु कौन जी, शेयर करेगा? अभय प्रभु जी करेंगे प्रभु जी। अभय प्रभु जी, आप ग्रुप डी का प्रेजेंटेशन डाली हुई है मेन ग्रुप में, उसमें से लेके करिएगा स्क्रीन शेयर। जी जी माता जी मैं अभी करता हूँ। ह- हरे कृष्णा माता जी, उसमें तो ग्रुप डी का आ नहीं रहा है। उसमें दोनों पीपीटी हमारी वाली पड़ी हुई है माता जी। नहीं होंगे प्रभु जी, देखो दोबारा। दोनों प्रेजेंटेशन माता जी ग्रुप ई की हैं, इसमें डी की नहीं है। ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ। अब देखिए प्रभु जी। ओपन हो रही है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अभय प्रभु जी हरे कृष्णा अभय प्रभु जी। इनके लीडर ने किसी को बताया भी नहीं, कोई ग्रुप में दूसरा नहीं है लीडर के बाद को लीडर की हम शेयर करेंगे, हम नहीं आ पाएंगे, हम जा रहे हैं। प्रभु जी मैंने डाला भी था कि जो एब्सेंट है उसका अपना जो भी उसकी ड्यूटी है वो कोई ले रखे। या माता जी जी मैं जी कर करिए। मैं जरा डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी फोन से जो है ना लैपटॉप पे डाउनलोड करके मैं 2 मिनट में, 1 मिनट में कर रहा मेरा हरे कृष्णा माता जी, मुझे बना दीजिए। मैं लैपटॉप से जुड़ी हूँ, अंजलि मोरे। हरे कृष्णा, मैं कर सकती हूँ। हैंड रेस करती हूँ मैं। हरे कृष्णा, मैंने डाउनलोड कर दी है लैपटॉप पे। जी कोई भी कर दीजिए, मैंने ग्रुप में डाल दिए। हाँ नहीं, मैंने डाउनलोड कर दी है लैपटॉप में से जुड़ी हुई माता जी पे, तो मुझे कर दीजिए।
हाँ, बना दिया माता जी आपको। जी प्रभु ठीक जी। है। हरे कृष्ण। विजिबल है? हाँ, विजिबल है। यस। ठीक है, स्टार्ट करिए ग्रुप डी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी बारिश हो रही तो मैं वीडियो ऑन नहीं कर सकती। वीडियो ऑन करना है। हरे कृष्ण। नहीं मैं नहीं कर सकती, बारिश हो रहा है तो मैं ऐसे ही बोल चलेगा। ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण स्टार्ट प्रभु करिए। जी। आज हमारे ग्रुप डी की 23वीं प्रेजेंटेशन। आज हमारे ग्रुप को कुल 7 प्रश्न मिले हैं 13 और 14 अध्याय से। तो हम प्रस्तुतिकरण करने के लिए आपसे आज्ञा है प्रभु जी। यस माता जी। शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरा प्रश्न है, बताएं कि ज्ञान की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कौन सा है? भगवद गीता अध्याय 13 के 8 से 12 श्लोक का है। इसका उत्तर इस प्रकार है। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतःक्रिया के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। ज्ञान की प्रक्रिया का ज्ञान भगवान की अनन्य भक्ति से होता है। ज्ञान की प्रक्रिया की महत्वपूर्ण बिंदु विनम्रता। मनुष्य को अन्य लोगों के सम्मान पाने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। हम अपने देह आत्म बुद्धि के कारण अन्यों से सम्मान पाने के भूखे रहते हैं। पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, उसे सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। अहिंसा। अहिंसा का अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट कर देना है, लेकिन वास्तविक अहिंसा का अर्थ अन्यों को विपत्ति में न डालना है। हमें वास्तविक ज्ञान वितरित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे वे इस भाव बंधन से छूट सके। यही अहिंसा है। सहिष्णुता। मनुष्य को अन्य द्वारा किए गए अपमान तथा तिरस्कार को रहे जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों से तिरस्कार या अपमान सहने पड़ते हैं, जैसे कि प्रहलाद महाराज जी ने सहे। सरलता। बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। आचार्य उपासना। आध्यात्मिक ज्ञान की प्रगति करने के लिए अति आवश्यक है दृढ़ता। आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो, जैसे 4 नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। आत्म संयम। आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। हमें इसका अभ्यास होना चाहिए कि कोई भी वस्तु जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है उसका हम त्याग कर सके। मिथ्या अहंकार। जब कोई जान जाता है कि हम शरीर और नहीं अपितु आत्मा है, तो वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता है, मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है, वास्तविक अहंकार की नहीं। विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने की यह सीढ़ी के समान है। भगवान की भक्ति की ज्ञान की पूर्णता है, जो विनम्रता के बिना संभव नहीं है। ज्ञान का प्रारंभ ही विनम्रता से होता है। इस प्रकार मैं अपने प्रश्न की प्रस्तुति यही समाप्त करती हूँ। मुझसे हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और मैं संध्या माता जी को आमंत्रित करती हूँ। उनसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भगवत गीता के 13वें अध्याय के 20वें से 23वें श्लोकों और तात्पर्यों के संदर्भ में बताए कि कैसे जीव प्रकृति के गुणों में फंस जाता है। हरे कृष्णा। संध्या माता जी। धन्यवाद मनीषा माता जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूंगी। बीजी 13.22-23 के अनुसार जीव प्रकृति के तीनों गुणों अर्थात सत्व, रजस, तमस से प्रभावित होकर उसके गुणों में फंस जाता है, क्योंकि जीव स्वयं को देह, मन और बुद्धि के साथ जोड़ लेता है और गुणों से उत्पन्न सुख दुख को अपना मान लेता है।
अहंकार के कारण वह स्वयं को कर्ता और भोक्ता समझने लगता है, जबकि वास्तव में प्रकृति ही कार्य कारण का कारण है और आत्मा को केवल सुख दुखों का भोक्ता होना पड़ता है। आत्मा अपने कर्मों के फल का संचय करती है और इन संचित कर्म फल के कारण ही वह जीव जन्म मरण के चक्र में फंस के बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जीव स्वयं को देह और मन से अधीन मानकर प्रकृति के गुणों में फंस जाता है। इस भ्रम को दूर करके और प्रकृति के वास्तविक रूप को तथा अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान कर ही जीव इस बंधन से मुक्त हो सकता है और सच्चिदानंदमय जीवन की ओर प्रगति करने लगता है। अब मैं अपने प्रश्न की उत्तर की प्रस्तुति को यहीं विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आपके मार्गदर्शन की अभिलाषा करती हूँ। अब मैं प्रियंका माता जी को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ तथा उनसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ। व्याख्या करें कि जीव किस प्रकार इस संसार में विभिन्न कष्टों और भोगों का कारण है। अपने उत्तर में बीजी 13.21 to 22 श्लोकों और तात्पर्यों का संदर्भ दें। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी यहाँ वैष्णवों को मेरा सादर प्रणाम। प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। माता जी को मेरा सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ संध्या माता जी को। संध्या माता जी के पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूंगी। जीव में शरीर इंद्रियों की विभिन्न अभिव्यक्तियां प्रकृति के कारण है। कुल मिलाकर 84 लाख योनियां हैं और ये सब प्रकृति जन्य है। जीव के विभिन्न इंद्रियों सुखों से ये योनियां मिलती हैं। जो इस प्रकार इस शरीर या उस शरीर में रहने की इच्छा करता है, जब उसे शरीर प्राप्त होता है तो सुख दुख भोगता है। भौतिक सुख दुख उसके शरीर के कारण होते हैं, स्वयं उसके कारण नहीं। वह प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए भौतिक जगत में आता है। बैकुंठ लोक में ऐसी कोई वस्तु नहीं होती। बैकुंठ लोक शुद्ध है। इंद्रियां इच्छाओं की पूर्ति का साधन है। जीव को अपनी पूर्व आकांक्षा तथा कर्म के अनुसार परिस्थितियां के बस वरदान या शाप मिलता है। परमेश्वर जीव पर इतना कृपालु है कि वह सदा जीवन के साथ रहता है और सभी परिस्थितियों में परमात्मा रूप में विद्यमान रहता है। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। यदि जीव इस विधि को अपना ले तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की आकांक्षा समाप्त हो जाए। वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों-ज्यों उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा, भगवान की संगति में विद्वान बनता जाता है और जीव आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो तो मैं क्षमा प्राप्ति चाहती हूँ। अब मैं अगला प्रश्न राजेश प्रभु जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ। उनसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। अध्याय 13 के श्लोकों और तात्पर्य के संदर्भ में भौतिक प्रकृति जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध की व्याख्या करें। श्रील प्रभुपाद की जय। उपस्थित सभी वैष्णवों को मेरा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। राजेश प्रभु जी प्रेजेंट नहीं है प्रेजेंटेशन देने के लिए, अतः माता जी के द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं ही देना चाहूंगी। धन्यवाद प्रियंका माता जी आमंत्रित करने के लिए। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। प्रभु जी सादर चरण वंदन दंडवत प्रणाम। श्री प्रभुपाद की जय। माता जी के पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है। भगवत गीता के अध्याय 13 में भौतिक प्रकृति, जीव आत्मा और परमात्मा के संबंध को दर्शाया गया है। जहां भौतिक प्रकृति यानी कि क्षेत्र
शरीर और पदार्थों का रूप है। जीव आत्मा यानी कि क्षेत्रज्ञ शरीर में स्थित वह चेतना है जो प्रकृति के गुणों से प्रभावित होती है, और परमात्मा यानी कि ईश्वर वह परम चेतना है जो इन सब से परे और सभी का साक्षी है। श्लोक 13.22 के अनुसार प्रकृति के गुणों के प्रति आसक्ति के कारण ही जीव आत्मा विभिन्न योनियों में जन्म लेती है, जबकि श्लोक 13.32 बताता है कि परमात्मा सभी भौतिक वस्तुओं में रहते हुए भी गुणों से अछूता और निर्गुण है। भौतिक प्रकृति जीव आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध भौतिक प्रकृति अर्थात क्षेत्र, यह प्रकृति के तीनों गुणों सत्व रज तमस से बनी है और परिवर्तनशील है। यह शरीर मन और इंद्रियों सहित भौतिक संसार के रूप में प्रकट होती है। यह जीव आत्मा को कर्म और उनके फलों का भोग कराती है जो जन्म मरण का कारण बनता है। जीवात्मा अर्थात क्षेत्रज्ञ यह शरीर में स्थित वह चेतना है जो प्रकृति की सभी वस्तुओं का भोग करती है, जैसा कि श्लोक 13.21 में बताया गया है। यह भौतिक प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस से प्रभावित और मोहित होती है। गुणों में आसक्ति और भोग करने की इच्छा ही आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसाती है। परमात्मा यह परम अविनाशी और निर्गुण आत्मा है जो सभी भौतिक वस्तुओं में विद्यमान है तथा उनसे प्रभावित नहीं होती है। जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरह परमात्मा पूरे ब्रह्मांड यानी कि क्षेत्र को शक्ति प्रदान करता है। परमात्मा को शरीर और ब्रह्मांड दोनों का उदासीन साक्षी और भोक्ता के रूप में वर्णित किया गया है, जो सभी को देखता है लेकिन स्वयं किसी में बंधा नहीं है। इसके साथ ही मैं राजेश प्रभु जी के प्रश्न की उत्तर की प्रस्तुति को यही विराम देती हूँ। अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ तथा आपके मार्गदर्शन की अभिलाषा करती हूँ। अब मैं ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी को प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ तथा उनसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि भगवत गीता के अनुसार ज्ञान और अज्ञान की तुलना ज्ञान और अज्ञान की आधुनिक समझ से करें। अपनी प्रतिक्रिया में बीजी अध्याय 13 से छंदों और तात्पर्यों का संदर्भ प्रदान करें। हरे कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। ईश्वरी कमला देवी माता जी की तरफ से मैं बोलना चाहूंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता के अध्याय 13 में बताई गई ज्ञान की प्रक्रिया अतः क्रिया के विकार नहीं है। यदि कोई इस ज्ञान की प्रक्रिया को स्वीकार करता है तो वह परम सत्य तक पहुंच सकता है। यह ज्ञान पदार्थ के पास से ही निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति से होता है। इसी के साथ में ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी का प्रेजेंटेशन समाप्त करती हूँ और मुझसे हुई गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी और मैं रुचि माता जी को पूछना चाहती हूँ कि सतोगुण में स्थित लोग किस प्रकार अनुकूलित होते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद ईश्वरी कमला देवी दासी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। सब भक्तों को सादर प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध है। इसमें मनुष्य का भाव शुद्ध होता है। इस गुण में मनुष्य को सुख प्राप्त होता है। वह ब्रह्म मुहूर्त में ही भगवान की भक्ति करना स्टार्ट कर देता है। इससे उसे बहुत अच्छा लगता है और संतुष्टि मिलती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसके पास सब कुछ है। उससे कुछ भी मांग लो वो देने के लिए तैयार होता है जब वो सतोगुण में रहता है। सतोगुण में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, ये सब जानना चाहता है। जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है तो उसका पूरा शरीर प्रकाशित हो जाता है और सारे पाप कर्म से मुक्त हो जाता है और वो सुखी हो जाता है। सतोगुण में रहने वाला व्यक्ति बुद्धिमान बुद्धि का उपयोग करता है और जीवन में आने वाली स्थिति का सही रूप से निर्णय लेता है। वह दृढ़ निश्चय
होता है और दृढ़ निश्चय होने के कारण उसका मानसिक संतुलन नहीं बिगड़ता और सफलता को प्राप्त करता है। सतोगुण में स्थित रहने के लिए मनुष्य को गलत कर्मों को त्यागना होता है और सही कर्मों को अपनाना पड़ता है। सही कर्म है कृष्ण प्रसादम, साधु संग, नाम जप और सरलता भरा जीवन। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मुझसे हुई गलती के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब मैं सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी को आमंत्रित करती हूँ और उनसे पूछना चाहती हूँ कि जुनून की विधि की विशेषता क्या है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा, सुभद्रा करुणा देवी दासी माता जी। कृष्ण नाम। धन्यवाद माता। जुनून की विद्या की विशेषता। भगवत गीता अध्याय 14 के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने 3 गुणों की व्याख्या की है। सत्वगुण ज्ञान और शांति का गुण, रजस जुनून क्रियाशीलता का गुण, तमस अज्ञान और जड़ता का गुण। रजोगुण जुनून की विद्या की विशेषता। रजोगुण का लक्षण है अतृप्ति और आसक्ति। इससे इच्छाएं और कामनाएं है और मनुष्य निरंतर कर्म करता रहता है। व्यक्ति को फल की आशा से बांधता है। रजोगुणी व्यक्ति के भीतर सक्रिय तो होती है, वह शांति और संतोष नहीं पाता। भगवद गीता 4:7 लोक सर्वजो रागात्मक विधि तृष्ण संग समुद्भवम तन्निबहनाति कुंतये संगेन देहिनम। अर्थात हे कुंतय अर्जुन, जनों की रजोगुण रागात्मक है, वह तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न होता है और जीवात्मा को कर्मों की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण जुनून का उद्गम तृष्णा और आसक्ति से होता है। यह मनुष्य को निरंतर कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसमें उत्साह, परिश्रम और सक्रियता होती है। यह व्यक्ति को फल की आशा और इच्छाओं से बांध देता है। रजोगुण में शांति और संतोष की कमी रहती है। मनुष्य की प्रवृत्ति हमेशा अधिक पाने की चाह में लगी रहती है। यह गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांध देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। प्रणाम सभी को। मेरी वाणी में किसी की त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपके मार्गदर्शन की प्रार्थी हूँ। हरे कृष्ण। प्रेजेंटेशन खत्म हो गई क्या? हाँ शायद प्रभु जी लास्ट था मेरा नहीं नेट का प्रभु इशू जी, था। नहीं प्रभु जी, अभी तो हो गई प्रभु जी। वांछा कल्प तरुवस्य कृपा सिंधु चे पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे माता कृष्ण। जी हमारी प्रस्तुति समाप्त हो गई। ठीक है, इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रश्न पूछते हैं जिससे कि हमें ज्यादा क्लैरिटी आए। एक जसोदा रानी द्रुपद के टाइम पे थी और उनको भगवान श्री कृष्ण की पिक्चर टांगनी थी, तो उन्होंने क्या किया, गलती से प्रभुपाद का जो व्यासन होता है जिसपे प्रभुपाद बैठ के लेक्चर देते थे, उसको खींच के उस पे पैर से चढ़ के उन्होंने वो टांग दी। जब प्रभुपाद को पता चला तो उन्होंने क्या किया होगा, ये बताइए। बंद करो तो थोड़ा सा उसको। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस। प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद ने उन्हें क्षमा किया होगा प्रभु जी, क्योंकि वो सतोगुण से ऊपर रहे हैं, है ना। दिव्य चेतना में रहने के कारण उन्हें क्षमा कर दिया होगा। क्यों क्षमा कर दिया होगा, क्या रीजन क्या है, क्या बोला होगा? इसलिए कि उन्होंने पिक्चर जो टांगी ऊपर में, तो उस जगह पर कोई उन्हें अन्य साधन नहीं दिखा और वो यह सोच के उस पर चढ़ गई होंगी कि
इस पर चढ़ने से हमारा जो पिक्चर जो है वह अच्छी तरह से टंग जाएगा, इसी तो प्रू, सोचकर मैं इस पर तो चढ़ गई। प्रूपाद और तो प्रूपाद का ब्यासन ही क्यों? वो तो चेयर स्टूल अरेंज कर सकते थे। तो प्रूपाद ने क्या रिएक्ट किया होगा? अ, प्रभुपाद जी ने उनकी भावना को देखा होगा कि भाई भगवान को ज्यादा मतलब प्रायोरिटी दिया गया। जैसे प्रभु जी हम लोग को मतलब जान पड़ता है जब रथ यात्रा था समथिंग, जब एक बूढ़ी औरत चैतन्य महाप्रभु के ऊपर मतलब वो जो गृह स्तंभ है उस पर खड़ा रह के जगन्नाथ भगवान का दर्शन कर रही थी। तो दूसरे ने बोला तुम क्या कर रही हो, महाप्रभु के ऊपर पैर रखती हो। महाप्रभु ने बोला अरे वो भगवान का दर्शन कर रही है, तो भगवान का फोटो लगा रही, इसके लिए प्रभुपाद जी क्षमा कर दिया। हाँ, यस। प्रभु जी ने सही बताया कि भगवान श्री कृष्ण के प्रभुपाद बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने ही उनका प्रचार प्रसार किया। और वो क्या कर रही थी? भगवान श्री कृष्ण का ही फोटो लगा रही थी। तो प्रभुपाद ने साथ में ये बोला कि ये तो मेरा व्यासन तो छोड़ो, मेरे सिर पे भी पैर रख के ये भगवान का फोटो लगा सकती हैं। यशोना रानी को उन्होंने ये बोला, क्योंकि भगवान के वो भक्त थे। बोला इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि इन्होंने मेरा व्यासन लिया है, ये मेरे सिर को भी यूज करके सिर पे चढ़ के भी ये लगा सकती हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं? भगवान को सेंटर में रख रही हैं। भगवान तो प्रभुपाद ने तो प्रभु जी ने औदार्य प्रभु जी ने बिल्कुल सही बताया। हरे कृष्ण। अगला है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ज्ञान एंड विज्ञान? हरे कृष्ण। सादर प्रणाम प्रभु जी। यस। इस ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है, इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी। जो ज्ञान है प्रभु जी वो थियोरिटिकल है, और यस। विज्ञान इम्प्लीमेंटेशन है उस ज्ञान की, मतलब जिसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है और सबसे बड़ी अज्ञानता क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यस। प्रभु जी, सबसे बड़ा ज्ञान है भगवान के बारे में जानना, भगवान को समझना और उनको प्राप्त करने की कोशिश करना। और अज्ञान है प्रभु जी कि हम लोग जो भ्रम में पड़े रहते हैं कि हम ही अपने आप को सर्वे सर्वा मानते हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत आते हुए, ये अज्ञान है। यस। और कोई ऐड करेगा इसमें? जी प्रभु जी। ज्ञान कोई ऐड करेगा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत यस। प्रणाम। प्रभु जी, ज्ञान ज्ञान वो है कि जो जीव अपना स्वरूप जान ले, मतलब कृष्ण के हम दास हैं, ये जानना ही ज्ञान है। और अपने आप को शरीर मानना अज्ञान है। यस। सबने सही बताया। तो ज्ञान प्रभुपाद क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे कुछ नहीं आता। अगर ऐसा सरेंडर हम करते हैं अपने गुरु को कि हम अज्ञानी हैं, हमें कुछ नहीं आता, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। अज्ञानता क्या है? कि हमें सब कुछ आता है, हमें सब पता है। तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। तो प्रभुपाद इसको तात्पर्य में यही बताते हैं जब लेक्चर देते हैं कि सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? कि हमें कुछ नहीं आता है, हमें गुरु से सीखना है, हमें भगवत गीता से सीखना है, हमें श्रीमद् भागवतम से सीखना है, प्रभुपाद की बुक से सीखना है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, नहीं तो विराम देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, यस। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये था कि जैसे मेरे घर में किसी का बर्थडे वगैरह होता है या कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो उस पे मैं गीता जी अपने यहाँ इस्कॉन मंदिर, गीता जी अपने इस्कॉन मंदिर आगरा में स्पॉन्सर कर देता हूँ। तो प्रभु जी, उसे क्या गीता दान बोला जाएगा, या मतलब या ये करना सही है? कि क्योंकि मेरे को कुछ लोगों ने अज्ञानतावश मतलब ऐसा बता दिया है कि नहीं, ये गीता ज्ञान दान करनी नहीं चाहिए। नहीं, तो प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि किसी की कीमत जरूर लेनी चाहिए। दान दिया है, ठीक है, वो दान दान दे सकते हैं ऐसे उसमें। लेकिन ज्यादा क्या बोलते हैं कि उसका हम जब कोई फ्री में देते हैं तो उसका मना नहीं है। इसमें आचार लोग क्या बोलते हैं, ये मना नहीं है। लेकिन इसका क्या होता है, जब फ्री में देते हैं तो उसकी कदर नहीं होती है, वो फेंक देते हैं, उसको पढ़ते नहीं है।
तो उसके बदले में कुछ लेना चाहिए, ऐसा है। आपने गलत नहीं किया, उसमें से 10 दिए होंगे तो 5 कम से कम उसको खोल के देखेंगे, तो ये गलत नहीं है। पर सही क्या है, सही ये है कि ये बोला जाता है कि उसका कुछ ना कुछ, अगर 120 रुपए की है तो 10 रुपए भले 20 रुपए ले लो, लेकिन आपने क्या है कि जन्मदिन पे बांटी है, भगवान को सेंटर में रखे, तो ये गलत नहीं है। लेकिन बोला क्या जाता है, बोला ये जाता है कि फ्री में देने से उसका जो है महत्व वो कम हो जाता है, और लोग उसको ऐसे ही डाल देते हैं, फेंक देते हैं, पढ़ते नहीं है, बस इतना अंतर है प्रभु जी। आपने प्रभु कुछ भी जी गलत मैं नहीं जो किया है। प्रभु जी मैं जो करता हूँ, जो आगरा इस्कॉन में जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनके लिए मैं स्पॉन्सर करता हूँ। हाँ, नहीं तो गलत कोई नहीं है प्रभु जी, वही हम कह रहे हैं, गलत कुछ नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ वैल्यू ली जाए, भले ही थोड़ी ली जाए, लेकिन उसके बदले ने कुछ ना कुछ वैल्यू ली जाए, 10 रुपए 20 रुपए, जिससे कि उनको लगे कि हमने इसे वैल्यू लेके लिया, तो उसको वो पढ़े। फ्री वाले में जी आचार्य लोग को प्रभुपाद थोड़ा मना करते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि इस्कॉन मंदिर में बहुत जगह प्रसादम होता है, वो आपको पैसे से मिलता है, क्योंकि फ्री का प्रसाद जब देते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तो फेंक दिया जाता है, गंदगी होती है चारों तरफ। जी जी। ठीक है एक प्रभु एक जी। प्रभु जी, एक प्रश्न और था प्रभु जी। यस। प्रभु जी मैं थोड़ा आपसे ये जानना चाहता कि जैसे मैं गीता जी किसी को देता हूँ तो कुछ लोग गीता जी लेने से मना कर देते, तो उनके लिए अगर आप कुछ सजेशन देना चाहे कि मैं किस तरीके से उनको मतलब मोटिवेट करूँ, थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे दीजिए आप मेरे को, अगर आप इतनी कृपा कर दें तो। देखो प्रभु जी, आप किसी को देना चाहते, अगर नहीं लेना चाह रहा है तो वो नहीं ही लेगा, उसके लिए ऐसा नहीं, क्योंकि भगवान सबको कृपा नहीं देते हैं, तो ऐसा प्रभुपाद प्रभुपाद इंडिया में झांसी में कृपा करते रहे, झांसी में सबसे पहले उन्होंने बैक टू गॉड हेड खेला। अब ये बोला जाए कि प्रभुपाद से पूछ के उन्होंने बैक टू गॉड हेड झांसी में खोला, क्यों नहीं चला? और चैतन्य महाप्रभु उड़ीसा क्यों गए? तो वो चाहते तो यहीं पे भक्त बना सकते थे, लेकिन उनको जाना पड़ा। तो प्रभु जी, ये हर बार ऐसा सही नहीं होता है कि जो नहीं लेना चाह रहा है, क्योंकि उसमें भगवान की कृपा भी देखी जाती है कि उसने कितनी भक्ति की है। जिसने भक्ति की होगी वो चल के अपने आप आपके पास आएगा, और आपको बहुत कम कष्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बार बार उनको समझाते हैं, बोलते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें एक दो ऐसे डिवोटी हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे, आपकी गीता ले लेंगे। लेकिन आप चाहें कि 100% जो नहीं लेता है वो भी ले ले, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मचारी हैं मंदिर के वो भी जाते हैं तो 100% सक्सेसफुल नहीं होते हैं। प्रभुपाद इंडिया में सक्सेसफुल नहीं हुए, लेकिन उनको अमेरिका जाके सक्सेसफुल हुए, और आज देखो पूरे उन्होंने विश्व में, आज आज इस्कॉन को पूरा 108 मंदिर खोल के पूरे 16 बार पूरा बिल्कुल। ब्रह्मांड का वो विश्व का भ्रमण किया। तो ये ऐसा जरूरी नहीं है, तो प्रभुपाद से हम ज्यादा उचित नहीं है, प्रभुपाद से ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है, ना हम प्रभुपाद के बराबर है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। तो प्रभु जी, ये इसमें बस सजेशन ये है कि आपको उनको उसके बारे में बता के उनको, अगर आप अपनी तरफ से जैसे दान दे रहे हैं, तो दान में कुछ पैसा कम करके, डिस्काउंट करके अगर उनको दे सकते हैं, ले सकते। कभी कभी क्या लगता है उनको लेना है, लेकिन उनको लग रहा है ये इसका पैसा बहुत ज्यादा है, हम इसका क्या यूज करेंगे, तो आप देना चाह रहे हैं तो अपनी तरफ से उनको थोड़ा कम डिस्काउंट करके अपनी तरफ से पॉकेट्स में कुछ अपना डाल के उनको दे सकते हैं, और उसके बारे में, महिमा के बारे में उनको बता सकते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे एक क्वेश्चन कृष्णा और प्रभु है। जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये था कि जैसे भक्ति और साधना है, तो बिना साधना, बिना साधना किए हुए भक्ति हो सकती है क्या आज नहीं हो के समय सकती में? प्रभु जी, नहीं, आज के समय में नहीं हो सकती बगैर साधना के, नहीं, क्योंकि जो जप साधेंगे नहीं, करते हैं तो साधन साधन बहुत जरूरी है, साधना बहुत जरूरी है। भक्ति जो है, हम माला जपते हैं, वो भी तो एक साधन है ना, साधना, साधन के द्वारा साधना, हाँ, कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमने माला जप कर रहे हैं, हमारी पास क्वालिटी है और क्वांटिटी भी है, हमें 16 माला करनी है, हमें बोलना भी है, सुनना भी है, तो क्वालिटी बहुत आनी चाहिए। ऐसा नहीं फटाफट हमने कर दिया। तो हमें साधना से, साधना बहुत जरूरी है, साधना भक्ति के बाद ही हमें हमें भक्ति आती है, तो साधना भी एक टाइप ऑफ भक्ति है। तो भाव भाव जो आता है प्रभु जी, तो वो फिर साधना भक्ति के साधना से ही बाद, आता है या? साधना भक्ति के बाद भाव भक्ति, उसके बाद प्रेमा भक्ति आता है, ये तीन तीन होते हैं साध भक्ति। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। प्रभु जी, यस। साधना साधना बड़ी है या सेवा?
भक्ति करते वक्त कभी कभी ऐसा होता है कि सेवा ज्यादा रहे और हम अपनी माला सेवा 16 माला नहीं कर सेवा पाते हैं। सेवा अगर गुरु ने दी है तो सेवा पहले आएगी। मेरा एग्जाम्पल है, मैं खुद बताता हूँ। दीपक चौधरी प्रभु जी वहां पे थे, हम इन्हें पहचानते हैं। तो वहां पे मंदिर का निर्माण हो रहा था और क्लीनिंग हो रही थी, तो मैं माला जप कर रहा था। तो वहां पे एक प्रभु जी थे जो बॉम्बे से आए हुए थे मंदिर बनवाने के लिए। उन्होंने बोला कि अच विग्रह अंदर अलमीरा शिफ्ट करनी है। तो मैं माला जप कर रहा था, मैंने माला नहीं रखी, तो उन्होंने मुझे बहुत तेज से बोला, क्या कर रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, ये माला छोड़िए और ये सेवा करिए। सेवा परमो धर्म है, सेवा पहले की जाती है, माला बाद। तो मैंने क्या सीखा, तो मैंने यही सीखा है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं लेकिन आपको सेवा मिली हुई है, तो आप सबसे पहले गुरु की आज्ञा मान के आपको सेवा करनी है। ये मैंने प्रैक्टिकल सीखा हुआ है। तो इसलिए मैं आंसर दे सकता हूँ इसका कि पहले आपको सेवा करनी है। माला जब आप बाद में कर लेना, लेकिन पहले आपको अगर हरे सेवा कृष्ण मिली है प्रभु तो जी, सेवा ऐसा करनी मेरे बार भी बहुत बार हो चुका है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर चरण वंदन, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, है। एक सवाल मेरा भी है। यस यस। क्या मानव सेवा माधव सेवा है? नहीं, मानव सेवा माधव सेवा नहीं। मानव सेवा, कंबल बांटने जा रहे हैं, आपने कंबल बांटे, आप हॉस्पिटल में गई, कंबल बांटे, आपने हॉस्पिटल गए, उनको पैसे दिए, ये है मानव सेवा। इसी को माधव सेवा में कन्वर्ट करना है तो आपने सेंटर में भगवान को रखा, परचूनी की दुकान पे गए, आपने भगवान को चढ़ाए हुए पैसे की, भगवान को आपने एक महीने में 1,000 रुपए दिए, 2,000 रुपए दिए, भगवान को चढ़ाए थे, और उस भगवान ने उनको स्वीकार कर लिया। उससे आपने परचूनी की दुकान से सामान, डेली नीड्स की दुकान से सामान खरीदा और बांट दिया। उसमें सेंटर में भगवान आ गए तो वो माधव सेवा हो गई। लेकिन अगर भगवान उसके बीच में नहीं आए तो वो मानव सेवा हो गई। अगर मानव सेवा आपने की है तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस मानव की आपने सेवा की उस मानव से आपको वापस लेना पड़ेगा। तो मानव सेवा को माधव सेवा के द्वारा आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो माधव सेवा मानव सेवा नहीं है, माधव सेवा अलग सेवा है और मानव सेवा अलग में मानव सेवा है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी जी, जैसे प्रभु हम जी, भगवान के नाम से पैसे निकाल के अलग रख देते हैं, फिर उस पैसे को हम किसी को मानव सेवा में यूज करते हैं, पर वो मानव सेवा में हमने पैसे दे दिए, पर उन्होंने अगर गलत काम में यूज कर लिए तो उसका क्या होगा? तो आपको बड़ा सोच समझ के देना पड़ेगा। एक बार गलती हो सकती, बार बार नहीं। आप भी सोच के देखिए कि जैसे एनएनडी प्रभु जी बताते हैं, जब वो मंगलुरु आए थे बेंगलोर से, तो वहां पे उनको जमीन चाहिए थी। तो जमीन वाला ये खोज रहा था कि हम किसको जमीन दें, हम जुआरी शराबी को जमीन दें या किसी ब्रह्मचारी को दें। तब उन्होंने देखा कि इनको जमीन की जरूरत है, तो उन्होंने मंदिर खोलने के लिए अपना घर जो होता है जहाँ पे उनका पहले पुराना मंदिर था मंगलुरु में, उनको दिया। तो आपको ये भी तो देखना हम किसको दे रहे हैं। तो आप जानकार को देख रहे हैं। एक बार गलती हो सकती लेकिन बार बार गलती नहीं हो सकती। अगर आपने ऐसा दान दिया है कि वो उसको मिसयूज कर रहा, तो आपसे पाप तो नहीं लेगा अपराध, पर वो आपको उसका पुण्य नहीं मिल पाएगा। जी प्रभु जी, क्योंकि बहुत बार ऐसे घर के पास आते हैं, मतलब ये वाली पूजा में यूज करना है, ये भंडारा करना है, वो भंडारा करना है, नहीं तो नहीं, उनको हम ऐसे दे कि नहीं? ऐसे नहीं देना है। आप मंदिर में दान दीजिए, मंदिर में आप मंदिर सेवा करेगा, मंदिर प्रसादम देगा, मंदिर में दान दीजिए आप। मंदिर में तो देते हैं प्रभु जी जैसे, लेकिन घर पे अगर मांगने आते हैं, तो घर पे कोई मांगने आता है, मतलब कि लाइक, है ना, जैसे दुर्गा पूजा का भंडारा करना है या छठ माई का करना है या कुछ भी, नहीं, मतलब उसमें ऐसे। उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें आप दे सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा देना नहीं होता है, 100, 200, 500 रुपए देने होते हैं। अब उसके बाद वो क्या करता है वो उसके ऊपर है। लेकिन आपने तो माधव को रख में, माधव भगवान को चढ़ाए हुए अगर पैसे दिए हैं, उसको मिसयूज करता है तो उसको उसको अपराध लगेगा। जी प्रभु। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक सवाल और मेरा था। जैसे ये कौन से, शायद 16th चैप्टर में पढ़ा था, ओम तत्सत, हाँ, है ये ना? विष्णु भगवान तो के लिए ओम तत्सत मतलब विष्णु भगवान के लिए। हाँ जी, तो क्या हमें दान देते हुए ओम तत्सत बोलना होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं प्रभुपाद ने नहीं लिखा है, ऐसा कहीं आचार्यों ने नहीं बोला है दान देते समय में करना है। ऐसा कुछ नियम कानून नहीं है दान देते समय हमें कुछ बोलना है। हमें भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण महामंत्र केवल जप करना है, कुछ भी करना है तो। जी प्रभु जी, धन्यवाद।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्वेश्चन आया है कि जैसे हम कैसे जाने कि जो अपराध है कि किसी अश्रद्धालु या भक्त को कृष्ण ज्ञान देना अपराध है, तो स्टार्टिंग में हम उसे कैसे पहचाने? स्टार्टिंग में नहीं पहचान सकते, एक दो बार गलती हो सकती है, लेकिन आप बार बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पहचान खुद हो जाएगी। तो आप सबसे बढ़िया इसीलिए बोलते हैं कि जानकार मंदिर में ही दान देना चाहिए, मंदिर के जानकार वाले में दान देना चाहिए, जिसे आप जानते हैं वहां दान देना चाहिए कि कहाँ पे इसका यूज हो रहा है। यूज होना बहुत जरूरी है, उसका अच्छा यूज होना चाहिए, इसलिए ज्यादातर इधर उधर बचिए और मंदिर में दान दीजिए, या जानने वाले को दान दीजिए। आप नहीं जान पाएंगे तो नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देंगे तो चलेगा। क्यों जरूरी देना है जब आप उसको पता ही नहीं है क्या यूज करेगा? तो जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। ठीक, ठीक है, कोई प्रश्न नहीं तो आज विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु विचा पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील गुरुपाद की जय जय। जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी वैष्णव भक्तों की जय। जय। जय श्रीमद् जय भगवत गीता की जय जय हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। कोटि कृष्ण धन्यवाद प्रभु प्रभु जी, जी, सादर सादर चरण प्रणाम। वंदन दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कृष्ण हरि हरि, हरे राम हरे राम, राम राम हरे।